बुलेटिन का आगाज करें कराची से। खबर दें आपको, जिसके इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे तले दबकर खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जहां बहक हुए हैं। मलबे से 9 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके लियाकताबाद में यह वाकया पेश आया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू एहलकार और इलाका मकीन इमदादी कामों में मसरूफ हैं। भारी मशीनरी की मदद से भी मलबा हटाने का काम जारी है। इमारत गिरने से मुहल्लिका जो एक इमारत है उसको भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। कराची का इलाका है लियाकताबाद नंबर 9, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे तले दबकर खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जहां बहक हो गए हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में पुरानी और खस्ता हाल इमारत अपने मकीनों को लिए जमीन पर आ गई। ये वाकया रात 2:30 बजे के करीब पेश आया। वाकये की इत्तला मिलते ही इलाका मकीनों और इमदादी टीमों ने जाए वकूफ पर पहुंचकर अपनी मदद आप के तहत मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। तंग गलियों और तजावुजात की वजह से भारी मशीनरी इलाके में पहुंचाने में मुश्किलात हुई। 3 मंजिला इमारत गिरने से मुल्का इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एहमी शाहिदीन का कहना है कि पहले ईंटें गिरना शुरू हुई, फिर 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। पहले हम खड़े हुए थे, पहले 2-3 ईंटें आई नीचे, फिर हमने देखा चलो 2-3 ईंटें आ रही साइड पे हो। इसकी ये बिल्डिंग है, वो भी खड़ा हुआ था, वो 2:10 पे दुकान बंद करके गया। 1 सेकंड लगा है, पूरी बिल्डिंग ऐसी नीचे आ गई। पानी की टंकी वंकी जैसे कोई रॉकेट लगता है ना, इस टाइप का हुआ। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत की ईंटें कुछ अरसे से गिर रही थी, मालिक ने तवज्जो नहीं दी और रंग रोगन करा के काम चलाया। बुनियादें जो हैं वो कमजोर थी, ऊपर से तो कलर वगैरह किया हुआ था जिसमें लग रहा था कि साफ सुथरी बिल्डिंग। मंजर देखा, काफी लोग, बच्चे वगैरह, रिहाइश थी, काफी इंसान थे, नीचे थे, होटल थी सब, लेकिन एकदम से जो है वो गिरी जिसमें हम उठ गए। मेयर कराची, डिप्टी मेयर और दीगर सियासी रहनुमाओं ने जाए वकूफ पर पहुंच कर इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। इसी वाक़े पर मेयर कराची कहते हैं कि गलियां छोटी हैं, बड़ी मशीनरी नहीं आ सकती। वसीम अख्तर ने कहा कि इलाके में बिल्डिंग कंट्रोल पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि इमारतों पर जायद मंजिलें बनी हुई हैं, गलियां छोटी हैं, जिसकी वजह से बड़ी मशीनरी नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि इलाके में बिल्डिंग कंट्रोल पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। जो जैक होता है उसकी जरूरत है, इधर यहाँ हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे इससे पहले, ताकि कोई वाइब्रेशन हो और कोई स्लैब गिर ना जाए, जो दबे हुए लोग हैं वो और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हमने हैमर्स और जैक और कटर से कोशिश कर रहे हैं। अभी भी एक और रेस्क्यू किया है, ये कोशिश जारी है। गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, बड़ा इक्विपमेंट नहीं आ सकता यहाँ। देखें, जाहिर है पुरानी इमारत थी, अब यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल मादर पिदर आज़ाद यहाँ काम कर रहा है। ये देखें, एक्स्ट्रा फ्लोर वो हो रहा, 5-5, 6-6 मंजिलों पे जा रहा है। ये 120 गज के घर के इलाके हैं, 100 गज के घर हैं, उधर कैसे अलाउ कर रहे हैं ये बिल्डिंग कंट्रोल? सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्डिंग कंट्रोल जो अथॉरिटी है उसको पाबंद करे कि इस किस्म की परमिशंस ना दे, बल्कि रोके। इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। मजीद कितना वक्त लगेगा ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली से। कमर, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची? आज ही इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोई भी हतमी वक्त जो है नहीं दिया जा सकता है कि इमदादी कार्रवाइयाँ कब मुकम्मल होंगी। इस वक्त जो है जो अब्दुल वहाब जो कि फंसा हुआ है, गुज़िश्ता 4 घंटों से मलबे तले दबा हुआ है, उसे निकालने का काम जारी है। अब्दुल वहाब के अलावा तकरीबन 3 जो हैं मजीद जो अफराद जो हैं इस मलबे तले दबे हुए हैं, जो कि वाज़ेह तौर पर जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें रेस्क्यू के एहलकार जिन्हें ऑक्सीजन भी पहुंचा रहे हैं, और साथ साथ उनका कहना है कि अब्दुल वहाब को रेस्क्यू करने के बाद उन 3 अफराद को निकाला जाएगा। 9 जख्मियों को ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी का कहना है कि 9 जख्मी जो है उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे कैमरामैन जीशान आपको दिखाएंगे इस वक्त के मनाजिर। रेस्क्यू का अमल यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं, कटर की मदद से और जो है दूसरी हल्की मशीनरी की मदद से इस मलबे को काटा जा रहा है, क्योंकि भारी मशीनरी की मदद से ये ख़तरा है कि ये स्लैब जो है वो स्लिप हो जाएंगे और मज़ीद जो है वो जानी नुकसान होने का
खदशा है, इसलिए काफ़ी एहतियात के साथ काम किया जा रहा है, इसलिए भारी मशीनरी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं की जा रही। अब्दुल वहाब जो कि इसे निकालने के बाद भारी मशीनरी आगे बढ़ेगी, इस मलबे को साफ़ करेगी और मज़ीद मशीनरी आगे बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता इस मलबे को हटाया जाएगा। रात 2:30 बजे ये जो है हादसा पेश आया, जब जो है ये बिल्डिंग जो है ये एकदम धमाके के साथ जो है वो यहाँ पर ज़मीन बोस हो गई। जो हमारी यानी शाहिदीन से बात हुई, उनका कहना था कि बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ, ये ज़मीन जो है ज़मीन बोस हो गई। यानी शाहिदीन का ये भी कहना था कि 3-4 दिनों से इस बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स हैं वो गिरना शुरू हो गए थे, बिल्डिंग जो है वो झड़ना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद बिल्डिंग में मौजूद जो रहायशी अफराद हैं उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी। बिल्डिंग के मालिक भी आते थे, यहाँ चक्कर लगाते थे, उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी। हादसे के वक्त इस बिल्डिंग के नीचे एक होटल है, वो भी खुला हुआ था, उसमें भी अफराद मौजूद थे। 5 से 6 फैमिलीज़ बताई जा रही हैं कि जो इस बिल्डिंग में रहती थी। जो है उन तमाम अफराद तकरीबन जो मेयर कराची ने भी हमें फिगर बताया, उनका कहना है कि 20 से 25 अफराद जो है इस बिल्डिंग में हो सकते हैं। तो इसको रेस्क्यू का अमल जारी है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, जिनके रिश्तेदार जो यहाँ पर इस बिल्डिंग में मुकीम थे। एक बुजुर्ग से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उनके बेटे अपनी वाइफ और 2 बच्चों के हमरा यहाँ पर मुकीम थे। इस हादसे में उनका पोता और उनकी बहू है, उनका इंतकाल हो गया है। ताम उनका बेटा जो है अभी तक इस मलबे में फंसा हुआ है, जबकि उनका जो पोता है वो जख्मी है। तो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। हतमी टाइम जो है वो फ्रेम जो यहाँ पर मेयर कराची है, उनका भी ये कहना था कोई नहीं दिया जा सकता, क्योंकि काफ़ी एहतियात के साथ काम किया जा रहा है। 4 जो अफराद इस मलबे तले दबे हुए हैं, मजीद खदशा है कि मजीद अफराद जो है इस मलबे तले दबे होंगे, क्योंकि काफ़ी अफराद अभी जो है मिसिंग भी हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो बता रहे हैं काफ़ी अफराद मिसिंग भी हैं। ऐसे लोग नाम लेके बता रहे हैं कि फलां मिसिंग है, फलां मिसिंग है, जिनके दोस्त अहबाब यहाँ पर जो बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। डेप्यूटी मेयर अरशद वोहरा कहते हैं कि इमारत का मलबा हटाने में वक्त लगेगा, भारी मशीनरी के इस्तेमाल से जानी नुकसान बढ़ने का खतरा है। डेप्यूटी मेयर कराची का कहना था कि इमारत गिरने की वजह पर कुछ कहना कयास आराई होगी। उन्होंने कहा कि 3 मंजिला इमारत थी, 4 खानदान इसमें रिहाइश पजीर थे। इस वाक़े के बारे में हम आपको मुसलसल अपडेट रखेंगे। अभी बुलेटिन में कुछ बात करते हैं मौसम की, और इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पैनामा केस की समाअत फिर होगी। सुबह सवेरे इस्लामाबाद का मौसम हसीन है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों ने डेरे डाल दिए। बारिश का सिलसिला सुबह 6 बजे से वक्फे से जारी है। बारिश के बायस हब्स का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार है और आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में पैनामा केस की समाअत फिर से होगी और सियासी गर्मा गर्मी है, लेकिन शहर का मौसम खुशगवार है। सुबह सवेरे इस्लामाबाद का मौसम हसीन हो गया। अभी आपको बताएं कि जीआईटी रिपोर्ट के बाद पैनामा केस की समाअत आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। पीटीआई, जमात इस्लामी के वकला और शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। जीआईटी रिपोर्ट के बाद पैनामा केस की समाअत आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। पैनामा लीक्स पर कायम जेआईटी की रिपोर्ट पर आज दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। कार्रवाई से मुतालिक डिटेल्स जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कंबर जैदी से। कंबर, बताइएगा गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई और आज क्या कार्रवाई मुतवक्के है? जी हिफ्ज़ा, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ जो है जेआईटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद पहली कार्रवाई हुई थी, तो नईम बुखारी ने दलाइल का आगाज़ किया था और नईम बुखारी ने जेआईटी की रिपोर्ट को ऑन किया था और ये इस्तदा की थी कि वज़ीर आज़म को बुलाकर जिरा की जाए और आर्टिकल 62 और 63 के तहत वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए। इसके बाद जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने अपने दलाइल दिए, उन्होंने भी जेआईटी की रिपोर्ट को ऑन किया और यही इस्तदा की। इसके बाद शेख रशीद आए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि उनका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनी है दुबई की, उसके हवाले से वज़ीर आज़म किसी गैर मुल्क के मुलाजिम हैं, तो लिहाजा वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जाए। आज दूसरा दिन है, आज जो है ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। कल जस्टिस एजाज अफजल ने बता दिया था कि आप दलाइल देंगे तो आपको कुछ पैरामीटर्स अदालत ने बता दिए हैं, उन तक अपने आप को कन्फाइंड रखना। मैं थोड़ी सी फॉर्मुलेशन बता दूं कि आज ख्वाजा हारिस जो
दलाइल देंगे वो किस पे देंगे? ख्वाजा हारिस सबसे पहले जो दलाइल देंगे वो इस बात पे वो JIT के मैंडेट को चैलेंज करेंगे कि JIT को मैंडेट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि 20 अप्रैल के फैसले में कि आपने 13 सवालों को प्रूव करना है। 13 सवाल हैं जिनकी जांच पड़ताल करनी है और उसके जवाब देने हैं। ख्वाजा हारिस जो अपने दलाइल में एतराज़ात अपनाएंगे वो ये अपनाएंगे कि JIT ने अपने मैंडेट से बढ़कर काम किया है और JIT का काम बदनीयती पर मबनी है और ये बाइस्ड है, ये स्पेसिफिकली मुस्लिम लीग नून के बाइस है, लिहाजा इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाए। इसके बाद जो दूसरा एतराज़ात दूसरी जानिब से एतराज़ात उठाए जाएंगे वो ये उठाए जाएंगे कि जो JIT की नॉमिनेशंस हैं जिनमें बिलाल रसूल और आमिर अजीज़ पर वो पहले ही एतराज़ उठा चुके हैं, जो ब्रिगेडियर नुमान हैं ISI के, कल एतराज़ात जो दाखिल हुए हैं उसमें भी बताया गया है कि ब्रिगेडियर नुमान जो है ISI के मुलाजिम ही नहीं है, वो सोर्स मुलाजिम है और इस वजह से जो है वो किस हैसियत में JIT में शामिल किया गया, ये एतराज उठाया गया। फिर तीसरा बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हम आपसे आज दिन भर डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत JIT रिपोर्ट की पाबंद नहीं। दरखास्त गुजार बताएं कि अदालत JIT की फाइंडिंग पर अमल क्यों करे। जरूरत पड़ने पर 10वीं जिल्द भी खोलकर देखेंगे। केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी पनामा अमल दरामद बेंच केस की समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि क्या JIT दस्तावेजात का सोर्स जाने बगैर उन्हें दुरुस्त करार दिया जा सकता है। देखना होगा कि क्या दस्तावेजात कानून के मुताबिक पाकिस्तान मुंतकिल हुई। हमें कानूनी हदूद को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। जरूरत पड़ने पर वॉल्यूम 10 को भी खोलकर देखेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने वजीर आजम को तलब करके जिरह करने की दरख्वास्त की। उन्होंने वजीर आजम की आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली और नैब को रेफरेंस भिजवाने की इस्तदा भी की। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने कहा कि JIT रिपोर्ट की मुकम्मल हिमायत और इसे दुरुस्त तस्लीम करते हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि JIT की फाइंडिंग्स सारा पाकिस्तान जान चुका है। अदालत JIT की सिफारिशात की पाबंद नहीं। JIT की सिफारिशात पर अमल क्यों करें ये आपने बताना है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि अपने कौन से इख्तियारात का किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप बताएं। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और शेख रशीद के दलाइल मुकम्मल होने के बाद शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल शुरू किए तो वक्त खत्म होने पर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। केस की मजीद समाअत आज होगी। JIT रिपोर्ट पर दूसरी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी की सूरत हाल जानते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अहमद, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? ये शहर इस वक्त मैं अयाज अकबर आपको रिपोर्ट करूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम आज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो बेंच आज दूसरे दिन समाअत करेगा, 9:30 बजे समाअत ने शुरू होना है। गैर मामूली इंतजाम आपको बताते जाएँ कि इस्लामाबाद पुलिस की यहाँ पर नफरी को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ FC एहलकार और दीगर जो यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ कैमरामैन रिजवान शाह अगर आपको बताएं, वैसे अमूमन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो सिंपल गेट है, मेरे लेफ़्ट पे आप अंदर जाते हैं, कार्ड लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज खुसूसी यहाँ पर देखें आप तो बैरियर लगाए गए हैं। जो अंदर आने वाला रास्ता है इसको मज़ीद लंबा किया गया है। वहाँ पर एक डाइस है जिसके ऊपर लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर जिन लोगों के नाम हैं वही लोग अंदर आ सकते हैं, जिनको पासेस इशू किए गए हैं वही लोग अंदर आ सकते हैं। गैर मुतल्लिका आदमी इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकता। ये मेरे पीछे आप देखें वॉक थ्रू गेट लगाया गया है जिस पे से गुजर के तमाम लोग जो हैं वो अंदर आते हैं। सिक्योरिटी उनकी चेक होती है। उसके बाद अगर मैं आपको अपने लेफ़्ट पे दिखाऊं तो ये भी नफरी तैनात की गई और ये वो सुप्रीम कोर्ट का जो गेट है। यहाँ से एंटर होने के बाद जो है आप अपने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल हो सकते हैं। आपको अपना ID कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा कार्ड जो एंट्री गेट पास होता है वो आपको लटका के अंदर जाना है। गैर मुतल्लिका क्योंकि कल भी कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, गैर मुतल्लिका लोग जो हैं इतलाती के अंदर बैठे हुए थे जिसकी वजह से वकला को बैठने की जो है जगह नहीं मिली। लेकिन आज कदरे हालात को जो है वो टाइट किया गया है। गैर मुतल्लिका अफराद जिनका इस समाअत से कोई ताल्लुक नहीं है या जो दीगर समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो लोग सिर्फ अंदर जा सकते हैं। जो तमाशाई हैं जो सिर्फ समाअत को देखने के लिए जाना चाहते हैं वो आज अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। और वो जो पटिशनर हैं सिर्फ वही लोग अंदर जाएंगे जिनके नाम ऑलरेडी यहाँ पर पटिशन में दर्ज है, उनके वकला या जिन लोगों को इजाज़त होगी अंदर जाने की। गैर मामूली इंतजामात हैं
इस्लामाबाद की जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी, जो रेड जोन की एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर भी खुसूसी चेकिंग की जा रही है। और वो लोग जो रेड जोन उस पर भी सिक्योरिटी की सख्त चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, हमारे नुमाइंदे अयाज हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे थे। शरीफ खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी रिपोर्ट पर एतराजात उठा दिए। जेआईटी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कोई दस्तावेजात तस्दीक शुदा और असली नहीं। ये रिपोर्ट नामुकम्मल और जानिबदाराना है। रिपोर्ट मुस्तरद करने की दरख्वास्त के साथ जेआईटी रिपोर्ट की खुफिया रखी गई जिल्द नंबर 10 की कॉपी देने का मुतालबा भी किया गया है। जेआईटी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कोई दस्तावेज तस्दीक शुदा और असली नहीं। रिपोर्ट नामुकम्मल और नकाइस से भरपूर है। बैरून मुल्क बाहमी कानूनी मावनत के इख्तियार का गैर कानूनी और गलत इस्तेमाल किया गया। हुदैबिया रेफरेंस को अदालत कलअदम करार दे चुकी है। जेआईटी सरबराह वाजिद ज़िया ने अपने कज़न की बरतानिया में फर्म की खिदमात हासिल करके जानिबदारी का सबूत दिया। जेआईटी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म की ज़ात और नौकरी के हवाले से हक़ाइक़ तसव्वुराती हैं। जिल्द 10 को खुफिया रखना बदनीयती पर मबनी है। नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जिल्द 10 की कॉपी मुहैया की जाए। ये सब कहा वजीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत करने वाले खसूसी 3 रुकनी बेंच में 2 दरखास्तों में वजीर आज़म की तरफ से जेआईटी रिपोर्ट पर उठाए गए एतराज़ात में कहा गया है जेआईटी मेंबरान को धमकाने के हवाले से बातें अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ऐसी बातें वजीर आज़म को अवामुन्नास में बदनाम करने की कोशिश हैं। जेआईटी मेंबरान बिलाल रसूल का तहरीके इंसाफ जबकि आमिर अजीज का मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक है। बरतानिया में हायर की गई फर्म वाजिद ज़िया के कज़न अख्तर राजा की है जो पीटीआई का रुकन है। जेआईटी में आईएसआई का नामजद अफसर इदारे का मुलाजिम ही नहीं, वो अफसर आईएसआई के इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो कानूनी नहीं। अफसर आईएसआई से तनख्वाह भी नहीं लेता। जेआईटी की रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रिपोर्ट बेबुनियाद शकूको शुबहात और मफरूजों पर मबनी है। वजीर आज़म के खिलाफ नाम निहाद शहादतें और रिमार्क्स जेआईटी की तरफ से अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने के मुतरादिफ है। जेआईटी के वजीर आज़म से मुतल्लिक रिमार्क्स इसका तासुब जाहिर करते हैं। तमाम तफ्तीशी अमल मुतासिबाना, गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना है। एतराज़ अदालत करार दे चुकी है कि शफाफ तहकीकात के बाद शफाफ ट्रायल होगा। फेयर ट्रायल मुद्दा अलैहान का बुनियादी हक है। नामुकम्मल जेआईटी रिपोर्ट पर मुद्दा अलैहान के खिलाफ हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। जेआईटी ने अदालत के सामने कहा मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराई जा रही है। अब जेआईटी को मजीद कोई रिकॉर्ड जमा कराने ना दिया जाए। जेआईटी ने मुद्दा अलैहान को कोई दस्तावेज नहीं दिखाई। वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि जेआईटी की गैर शफाफ तहकीकात को कलअदम करार दिया जाए। नुमाइंदे खसूसी अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी के साथ कंबर ज़ैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पाकिस्तान का कोई इदारा साजिश में मुलव्वस नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात बाज़ सियासी और बाज़ गैर सियासी अफराद से हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जेआईटी ने हमारे दिए गए सबूत रिपोर्ट में नहीं लगाए। चौधरी निसार से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय होता है, इसमें कोई बुराई नहीं। जो जितना सीनियर होता है उसका इख्तिलाफ राय भी ज्यादा होता है। पार्टी में बाएं बाजू वाले भी होने चाहिए। पाकिस्तान का कोई अदारा साजिश में मुलव्वस नहीं है, ज़रा वाज़े कर देना चाहिए। और जब हम साजिश की बात करते हैं तो खुदा न खास्ता हमने कभी अदालत उज़्मा की या अफवाज पाकिस्तान की बात नहीं की। वो आइन और कानून के तहत अपना अपना काम कर रहे हैं। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो महदूद हैं और उनका ताल्लुक़ सियासी लोगों से भी है और गैर सियासी लोगों से भी है और माज़रत के साथ बाज़ सहाफ़ियों के साथ भी है। उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के बाहर से भी है और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अफराद के साथ भी है। जितना हम बयान कर सकते हैं हम बयान करते हैं। बाज़ चीज़ें बयान करने के काबिल नहीं होती, बाज़ के हालात नहीं होते कि उनको बयान किया जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि शरीफ खानदान का केस नैब भेजा गया तो भी वजीर आज़म नाअहली से नहीं बच सकेंगे। केस का फैसला अगले 2 हफ्तों में हो जाएगा। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान मुनीफ फारूक से बात करते हुए कही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में मेज़बान मुनीफ फारूक से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि जेआईटी मेंबरान पर रिश्तेदारियों के एतराज़ की कोई अहमियत नहीं। वो कह रहे हैं जी जेआईटी में वो फलाना फलाने का रिश्तेदार है। मुझे पता वाजिद ज़िया नून लीग के एक बड़े अहम आदमी का भी रिश्तेदार है। रिश्तेदारियों से क्या होता है? अच्छा, ये कह रहे हैं बुक नंबर 10 जो है, किताब नंबर 10 उसको किया जाए, वो भी ओपन हो जाएगी और फंस जाओगे नवाज शरीफ साहब।
शेख रशीद ने कहा कि नैब में केस ले जाकर भी ये नाअहली से नहीं बच सकते। अगले 2 हफ्तों में फैसला हो जाएगा। कितने अरसे में आपको लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट फैसला कर सकती है या फैसला जो आप चाहते हैं वो हो सकता है? मैं आपके जियो में 2 हफ्ते दे देता हूँ जी, 4 पे मैं कायम हूँ। प्रॉबली 2 हफ्तों में ही फैसला आ जाएगा। 13 अगस्त को मैंने लियाकत बाग में जलसा रखा है, मुझे उम्मीद है इस महीने के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। इस अहम केस की समाअत आज होनी है इस्लामाबाद में, जहां का मौसम इंतहाई खुशगवार है। इसके अलावा लाहौर की बात करते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है और लाहौर में बारिश से मौसम कदरे बेहतर हो गया है। कल तो बहुत ही गर्मी थी, लाहौर में हब्स था, और आज लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया है। ये धुले धुले पेड़, आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं लाहौर की सड़कों के, जहाँ पर मौसम इस वक्त खुशगवार है क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शाहराह फैसल पर फिसलन के बायस ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी होती रही, जिससे मौसम हसीन हो गया। कराची के इलाकों कोरंगी, सदर, लियारी, IA चुनरीगर रोड, शाहराह फैसल और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शाहराह फैसल पर फिसलन के बायस तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दोनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद वेदर अपडेट से हैं कि मर्दान, मीरपुर खास, हाला भिटशा में भी तेज़ बारिश हुई है, जबकि हरनाई और इसके गिरदोनवा में तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में यहाँ पे तुग़यानी आ गई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से बुध के दौरान बलोचिस्तान के इलाकों योब, सिब्बी, नसीराबाद, कल्लात और मकरान डिवीजन में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा सिंध, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी तेज़ बारिश मुतवक्की है। मूसलाधार बारिश के बायस दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में सुबह सवेरे ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ेरी वादी नीलम में फटका और नौसैरी के मकाम पर बरसात हुई। जिला बाग के मुल्हिका कोहाला समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरसे। हटियां बाला, गढ़ी दोपट्टा, चिकार चिनारी और चकोटी में भी हल्की बारिश हुई है। और इस मौके पर मुजफ्फराबाद का मौसम कैसा है बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत जिला हटियां बाला और ज़ेरी वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह सवेरे ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश के इस ताज़ा सिलसिले की वजह से गर्मी का जोर टूट गया है। वादी जहलम में हटियां बाला, गढ़ी दुपट्टा, चिनारी, चिकोठी और वादी लिपा के मुल्हिका इलाकों में बारिश आज सुबह ही मूसलाधार शुरू हुई, जबकि ज़ेरी वादी नीलम में नुसेरी, पटेका और कोहड़ी के मुकाम के ऊपर भी आज सुबह सुबह बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बस ताज़ा सिलसिले की वजह से गर्मी का जोर टूट गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों को खबरदार किया है कि नदी नालों के किनारों और दरियाओं के फ्लड लेवल से दूर रहें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे के साथ जारी रहने का इम्कान है।